नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल तमाशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाला है। ये पोस्ट रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में है। बहुत कुछ लिखा है इसमें, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वजह से बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि इसने अपने प्रेडेसेसर जो बाइडेन को भी इसमें ब्लेम कर दिया है। इसने कहा कि जो बाइडेन की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई, और जो बाइडेन अगर ऑफिस में नहीं होता और उसके बदले में अगर मैं ऑफिस में होता तो ये वॉर स्टार्ट होने ही नहीं देता था। और अपने पोस्ट में इसने कुछ लाइंस कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, और इसी कैपिटल लेटर्स में इसने यूक्रेन को भी ब्लेम कर दिया है। ये बोल रहा है कि यूक्रेन हैज नॉट शोन एनी ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द सपोर्ट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर देखिए, यूक्रेन लीडरशिप हैज एक्सप्रेस जीरो ग्रेटिट्यूड फॉर आवर एफर्ट्स। ठीक है, ये सब कहां से चालू हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट रिसेंटली 28 पॉइंट्स पीस प्लान प्रपोज किया है टू स्टॉप द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आई वाज रिव्यूइंग दिस पीस प्लान एंड आई फेल्ट दैट दिस पीस प्लान इज हाईली फेवरिंग रशिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। देखिए, ये 28 पॉइंट्स पीस प्लान है प्रपोज बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये जो पहले के कुछ पॉइंट्स है ना, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे यूक्रेन सॉवरेनिटी विल बी कंफर्म्ड, अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट विल बी कंक्लूडेड बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड यूरोप, ऑल एम्बिग्यूटीज ऑफ द लास्ट 30 इयर्स विल बी कंसीडर्ड सेटल। ये बोल रहा है कि पिछले 30 साल के जो गिले शिकवे थे हम सब भुला देंगे। मतलब सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेन पॉइंट्स जो है वो आगे आएंगे और सिर्फ इन्हीं मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 5th पॉइंट को तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है इसमें, सीधा 6th पॉइंट पे आते हैं। द साइज ऑफ द यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस विल बी लिमिटेड टू 6 लाख पर्सनल ओनली। फिलहाल यूक्रेन के पास 8,80,000 सैनिक है। अगर यूक्रेन इस क्लॉज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो 6 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख पाएगा। आई डोंट थिंक यूक्रेन विल एग्री टू दिस क्लॉज। ये 7th क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या लिखा है देखते हैं। यूक्रेन एग्रीज टू एंश्राइन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट विल नॉट ज्वाइन नेटो, and NATO agrees to include in its statutes a provision that Ukraine will not be admitted in future। दोस्तों, 2022 में जब वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो इसी मुद्दे पर स्टार्ट हुई। देखिए, यूक्रेन को ज्वाइन होना था नेटो में और रशिया ये नहीं होने देना चाहता था, इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। यूक्रेन ने अपनी 20% जमीन गंवा दी, इतने लोग गंवा दिए, इतना कुछ नुकसान हो गया यूक्रेन को, और इसके सैनिक भी कई मारे गए। इतना सब होने के बाद में अगर यूक्रेन इस क्लॉज को एक्सेप्ट कर लेता है तो इट विल बी अ बिग डिफीट फॉर यूक्रेन। पॉइंट नंबर 10, द यूएस गारंटी। यूएस विल रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर द गारंटी। बेसिकली यूएस इस प्लान में से भी कुछ कमाने के लिए देख रहा है। इफ यूक्रेन इन्वेड्स रशिया इट विल लूज द गारंटी। ये बहुत ही हंसने जैसा क्लॉज है। आपको पता है यूक्रेन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रशिया। इट बेसिकली डज नॉट हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी टू इन्वेड रशिया। तो ये सिर्फ नाम के लिए लिखा हुआ है। पॉइंट 11, 12 बेसिकली इनमें सब बिजनेस के बारे में लिखा है। देखिए, प्रेफरेंशियल एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट, और उसके बाद में एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फाइनल लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो इनको स्किप कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट 13, रशिया विल बी reintegrated into global economy. The lifting of sanctions will be discussed and agreed upon in stages on a case-by-case basis. The United States will enter into a long-term economic cooperation agreement for mutual development in areas of energy, natural resources, infrastructure, artificial intelligence, data centers, rare earth metal extraction projects in the Arctic, and other mutually beneficial corporate opportunities. ये सब clause important है। Russia will be invited to rejoin the G8। देखिए, 2014 तक G8 करके ग्रुप था। इस ग्रुप में 8 कंट्रीज थी, जैसे कि यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, इटली, रशिया और कनाडा। ये 8 कंट्रीज वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी। फिर 2014 के बाद क्या हुआ, रशिया ने क्राइमिया को इन्वेड कर लिया, तो इसी के वजह से इन सभी कंट्रीज ने रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया, एंड नाउ दिस ग्रुप इज नोन एज G7। सो अगर ये पीस प्लान पास हो जाता है तो रशिया विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अब सीधा पॉइंट 14 पे आते हैं दोस्तों। फ्रोजन फंड्स विल बी यूज्ड एज फॉलोज। $100 billion in frozen Russian assets will be invested in US-led efforts to rebuild and invest in Ukraine। दोस्तों, 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, उसके बाद यूएस, यूके और कई यूरोपियन नेशंस ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगाए। इसके अलावा इन कंट्रीज में जो भी रशियन एसेट्स थे उनको फ्रीज कर दिया गया था, और इन एसेट्स की टोटल वैल्यू थी $100 billion। इन एसेट्स को बेचकर जो भी पैसा आएगा, जो लगभग $100 billion होगा, उसको यूक्रेन में इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि यूक्रेन को रीबिल्ड किया जा सके। द यूएस विल रिसीव 50% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस वेंचर। यूरोप विल एड $100 billion टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर यूक्रेन कंस्ट्रक्शन। देखिए, यहाँ पर यूरोप $100 billion डालेगा, रशिया भी $100 billion डालेगा, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा ना, उसका 50% यूएस लेके जाएगा। बात यह है कि यूएस ने अराउंड
अराउंड $66 बिलियन की मदद की है यूक्रेन को वॉर चालू होने के बाद, ठीक है। तो यूएस विल वांट टू रिकवर दिस मनी, इसी के वजह से ये क्लॉज डाला हुआ है यहाँ पर, द यूएस विल रिसीव 50% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस वेंचर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। अब 19 पॉइंट पढ़ते हैं। द ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी लॉन्च्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ IAEA एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन 50-50। सो ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट सोवियत एरा में बना था और ये यूरोप का अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इसमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। ये है वो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट कैन पावर 40 लाख होम्स। सो यू कैन जस्ट इमेजिन ये कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। ये सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स वॉर की वजह से 2023 से बंद पड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इन सभी 6 रिएक्टर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा और इनसे जो पावर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। फिलहाल ये पावर प्लांट रशिया के कब्जे में है। पॉइंट नंबर 21, टेरिटरीज। क्राइमिया, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क will be recognized as de facto Russian, including by the United States. Kherson and Zaporizhzhia will be frozen along the line of contact, which will mean de facto recognition along the line of contact. So ये यूक्रेन का मैप है, ठीक है। इसमें ये जो पिंक कलर की टेरिटरीज है ये यूक्रेनियन टेरिटरीज है, बट इनको अभी रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है। इसमें से ये जो क्राइमिया है ये तो 2014 में ही रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। ये है खेरसन, ज़ैपोरिज़्ज़िया, डोनेट्स्क और यहाँ पर है लुहांस्क। सो ये जो लाइन है, ठीक है, इसे लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, वैसे ही इसे लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ये जो पिंक टेरिटरीज है उनको रशियन टेरिटरीज कंसीडर किया जाएगा, बट नॉट ऑन पेपर। पेपर पे दीज विल बी कंसीडर्ड एज रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। सो इन शॉर्ट रशिया ने यूक्रेन के जो इस 20% एरिया पर कब्जा किया हुआ है वो रशिया के पास ही रहेगा। पॉइंट नंबर 22 से पॉइंट नंबर 28 तक सभी पॉइंट्स अनइंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को स्किप ही कर देते हैं। इस प्लान के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों मैं कह रहा था कि दिस प्लान इज हाईली फेवरिंग रशिया। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इस प्लान को यूएस ने पेश किया है। बेसिकली इट लुक्ड लाइक अ सरेंडर प्लान फॉर यूक्रेन, और यूरोप के कई देशों ने भी इस प्लान को अपोज किया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यूक्रेन इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये जीरो ग्रेटिट्यूड वाली बात कह के वो यूक्रेन पे प्रेशर डालना चाहता है ताकि यूक्रेन इस प्लान को एक्सेप्ट कर ले और डोनाल्ड ट्रंप की जो नोबेल पीस प्राइज के लिए दावेदारी है वो और मजबूत हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, यूक्रेन इस पीस प्लान को एक्सेप्ट करेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।